इधर विजय रूपाणी के इस्तीफे के 24 घंटे में गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को राज्य का अगला सीएम घोषित कर दिया। उनके साथ कोई और शपथ नहीं लेगा क्योंकि उप मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। पटेल के घर के बाहर क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट वहां से आपको दिखाते हैं। निर्वाचित सीएम भूपेंद्र पटेल आज सुबह सबसे पहले नितिन पटेल के घर पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि नितिन पटेल का सबसे बड़ी गुंजाइश मानी जा रही थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन इस बार भी वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोई दर्द उनके भीतर रह गया। लेकिन आज भूपेंद्र पटेल सुबह उठते ही सबसे पहले नितिन पटेल के इस अहमदाबाद के निवास स्थान पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। उन्होंने यहाँ पर नितिन पटेल से काफ़ी देर तक मुलाकात की और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए मंदिर दर्शन करने के लिए। लेकिन इन सब के दौरान नितिन पटेल ने जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने पिछले कई सालों में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां दी हैं, कई अहम पद पर वो रहे हैं, लेकिन अब ऋण चुकाने का वक्त है और इसलिए पार्टी ने जिसको भी चुना है उसके साथ रहकर वो काम करेंगे, संगठन के साथ रहकर काम करेंगे, जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी वो निभाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने वो तमाम चीज़ें गिनाई भी कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने अनुभवी हैं, कितने साल उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है। अपने अनुभव उन्होंने गिनाए, अपनी कामयाबियाँ उन्होंने गिनाई और कहीं ना कहीं एक तरह से इशारों में ये भी कहा कि वो कितने लायक थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। उन्होंने एक बात और भी कही मीडिया से जब वो मुखातिब हुए कि कुछ चीज़ें आप बड़े नेताओं से पूछिए, बड़े जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े मंत्री हैं उनसे पूछिए। साफ तौर पर इशारा था कि कहीं ना कहीं एक शिकायत थी उनको कि इस बार भी उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। कल भी उन्होंने महसाणा की सभा में साफ तौर पर ये कहा था कि मुझे जनता के दिल से कोई नहीं निकाल सकता, जिसका इशारा साफ है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया तो भले नहीं दिया गया, लेकिन वो अभी भी जनता के नुमाइंदे हैं और उनकी जनता में पकड़ है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। और भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24 संवाददाता इस वक्त लाइव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो भूपेंद्र, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कई दिग्गज पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, मैं इस समय एयरपोर्ट पर की गई है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुद अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। इसके अलावा गोवा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं इस शपथ समारोह में। तो हालांकि सिर्फ मुख्यमंत्री की आज शपथ ग्रहण समारोह है, फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि पूरी पार्टी एकजुट है, पूरे देश भर के नेता यहाँ पर मौजूद हैं उनके शपथ ग्रहण में। भूपेंद्र पटेल भले ही एक सामान्य कार्यकर्ता और एक सामान्य कद के नेता देखे जा रहे थे, लेकिन क्योंकि अब मनोनीत हो गए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो अब उनका कद जो है वो बड़ा हो गया है। और इसी की उपस्थिति, ये तमाम लोगों की उपस्थिति, तमाम मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति कहीं ना कहीं ये दर्शाने के लिए है कि पूरी पार्टी जो है उनके साथ में है। जो नया मुख्यमंत्री पेश किया गया है, पाटीदार सेक्टर की जो डिमांड थी उसको पूरा करते हुए, तो ये एक संदेश देने की कोशिश भी है कि किस तरह से पाटीदार मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन अगर कोई उसको कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे छोटा मापने की कोशिश कर रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं है। पूरी पार्टी उनके साथ है और इसलिए उनका कद भी बिल्कुल बड़ा ही समझा जाए। भले ही उन्हें अनुभव, ये कहा जा रहा है कि उन्हें प्रशासन का अनुभव नहीं है, लेकिन जो उनके शुभचिंतक है उनका ये भी कहना है कि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, ओडा के चेयरमैन रह चुके हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर काफी दिनों तक काम कर चुके हैं, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो। और जो सबसे जो ये अहम डिपार्टमेंट था जो विजय रूपाणी ने अपने पास रखा हुआ था, शहरी और विकास मंत्रालय जो है वो अब की बार फिर से मुख्यमंत्री के हाथ में अगर आता है तो उसका बहुत अच्छा अनुभव इन्हें है। लेकिन इतना जरूर है कि सर पर चुनाव है, 12-15 महीने बाद चुनाव आने हैं दिसंबर में, उसको लेकर किस तरह का अनुभव है ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरी पार्टी एक साथ में रहकर ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी अगर चुनाव लड़ेगी तो पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा होंगे और उनके पीछे कितनी लंबी फहरिस्त होगी, कितने कदावर नेता होंगे, कितने बड़े दिग्गज नाम होंगे, ये सब एक संदेश एक शपथ समारोह के साथ देने की कोशिश है। जी, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश हमेशा बीजेपी करती है और ये गुजरात में दिखाई दिया एक बार फिर से। तो आज कई सस्पेंस के बीच में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है भूपेंद्र। बिल्कुल, काफी सस्पेंस, 3 दिनों से लगातार सस्पेंस ही चल रहा है।
पहले दिन सस्पेंस से एकदम लोगों को आश्चर्यचकित हो गए। चौंकाने वाला दिन था शनिवार को, जब मुख्यमंत्री ने एक समारोह के बाद में तुरंत इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चौंकाने वाला नाम आया भूपेंद्र पटेल का, जिसकी कहीं चर्चा भी नहीं थी। अब जो है आज ये हो सकता है कि कई जो ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ में एक फहरिस्त भी आएगी कि नए मंत्रिमंडल की। हो सकता है इसमें भी बहुत चौंकाने वाली चीजें हो। कई सीनियर मंत्री जो है कहा जा रहा है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कई नाम भी चर्चा में है, जिसमें शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा है, कृषि मंत्री आसिफ फरदू है, इसके अलावा विभावरी बहन है, वासनभाई अहिर है। ऐसे कई मंत्री हैं जो काफी बुजुर्ग भी हैं, उम्र के लिहाज से भी सीनियर है, पार्टी में भी काफी ज्यादा रह चुके हैं, काफी विभाग भी वो कई सालों से संभाल चुके हैं। लेकिन अब एक 55 साल के नए मुख्यमंत्री को नियुक्त करके कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से पिछली बार नगर निकाय के चुनावों में CR पाटिल ने साफ तौर पर कहा था कि 60 साल के उम्र से ज्यादा वालों को बिल्कुल टिकट नहीं दिया जाएगा। विधानसभा के चुनाव में ऐसी कोई नियम कायदे नहीं है, लेकिन एक संदेश जरूर है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो जवान होगा। उसके अंदर एक युवकों को भी संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी अब किस तरह से नवयुवकों को ध्यान में रख के, युवा वर्ग को ध्यान में रखकर, नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर काम कर रही है। और पाटीदार समुदाय को कैसे नाराज कर सकती है बीजेपी? सरकार बनाने में उनकी हमेशा बड़ी भूमिका रही है भूपेंद्र। बिल्कुल, क्योंकि पाटीदार समाज जो है वो करीबन 80 सीटों पर अपनी असर छोड़ता है। 50 सीटों पर तो सीधे सीधे वो निर्णायक होते हैं, उनके वोट से ही जीता है, और 30 सीटों पर वो बाजी पलटने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में पाटीदारों को नाराज करना मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है, और ये खतरा मोल लेकर पार्टी देख भी चुकी है। नगर निकाय के चुनाव में हुआ, उसके पहले के जो 2017 के विधानसभा चुनाव थे उसमें ये तमाम चीजें पार्टी देख चुकी है, अनुभव कर चुकी है। इसमें इस बार फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, और भूपेंद्र पटेल को लाने के पीछे की मंशा ये भी थी कि कहीं ना कहीं उनके साथ कोई विवाद नहीं है, कोई उनके साथ में मनमुटाव नहीं है, जो आपसी गुटबाजी होती है। हाँ, ये बात आपने भूपेंद्र सही कही कि बीजेपी की ये खासियत है कि वो तमाम विवादों से निकल जाती है, नाराजगी भी खुलकर नेताओं की सामने नहीं आने देती है। आप नजर बनाए रखिएगा ओथ सेरेमनी पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज गृहमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।